अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जमात शशुम के जो सबक नंबर 2 है ज़ाविया, उसमें कंपास बॉक्स के आलात का तारुफ और उसका इस्तेमाल दिखाया गया है। आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। इसी के साथ साथ हम ज़ाविये का नासिफ किस तरह से खींचा जाता है इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इस पर। इसे कहते हैं नाप पट्टी। आपने अपने कंपास बॉक्स में देखा होगा, जिसे इंग्लिश में स्केल कहते हैं। स्केल में 0 से लेकर 15 तक के सेंटीमीटर के निशानात होते हैं और दूसरी जानिब जो है वो इंचेस में दिया जाता है पैमाइश। ये 1 से लेकर 6 इंच होते हैं। इसका इस्तेमाल नाप पट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ की कतात खत की लंबाई नापने के लिए। तो लंबाई नापने के लिए हम नाप पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। कंपास बॉक्स का जो दूसरा आला है वो है चांदा। चांदे का इस्तेमाल आपने इससे पहले भी सीख चुके होंगे 5वीं जमात में। चांदे का इस्तेमाल ज़ाविया नापने के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे कि चांदा जो है वो निस्फ दायरे की शक्ल का होता है। इसमें 0 से लेकर 180 दर्जे तक के निशानात होते हैं एक जानिब से, और दूसरी जानिब से भी 0 से लेकर 180 तक के दर्जे के निशानात होते हैं। दरमियान में जो नुक्ता होता है वो दरअसल निस्फ दायरे का मरकज़ होता है, और उसके नुक्ते से जो लाइन जाती है उसी पर हम अपने कतात खत को रखकर ज़ाविया नापते हैं, या ज़ाविये की पैमाइश जितने दर्जे दी जाती है हम चांदे की मदद से ज़ाविये की पैमाइश करते हैं। इसके बाद चांदे में एक दूसरा आला होता है जिसे गुनिया कहते हैं। ये 3 नोक वाला होता है, इसीलिए इसे तिकोनी गुनिया कहते हैं। आपके कंपास बॉक्स में 2 टाइप के गुनिया आपको दिखाई दिए होंगे। एक गुनिया इस तरह से होता है, दूसरा ये। इस गुनिये में एक तरफ एक सम 0 से लेकर 6 सम तक के निशानात होते हैं और दूसरी जानिब भी 0 से लेकर 11 सम तक के निशानात होते हैं। इस गुनिये की मदद से ज़ाविये की पैमाइश भी नापी जा सकती है, उमूद भी खींचा जा सकता है। जैसे यहाँ पर इस गुनिये में ये 90 दर्जे का ज़ाविया होता है, जो दूसरी जानिब है ये 60 दर्जे का ज़ाविया होता है, और जो तीसरी जानिब है ये 30 दर्जे का ज़ाविया होता है। उमूद खींचने के लिए भी तिकोनी गुनिया का इस्तेमाल होता है। जो दूसरा तिकोनी गुनिया होता है, इसमें ये जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट हमको बताता है कि यहाँ 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है, और बाकी 2 ज़ाविया आप देखेंगे कि एक जैसी पैमाइश के दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे बड़े नहीं हैं। तो ये 45 दर्जे के होते हैं। ये 45 और ये 90 तीनों मिलाकर हो गए 180 दर्जे। आपको पता होगा कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, जो कि इस तिकोनी गुनिये की मदद से हमको पता चल जाता है। सेम ऐसे इसी तिकोनी गुनिये में ये 90 दर्जे, ये 60 और ये 30, ये तीनों मिलाकर अगर हम जमा करेंगे तो इसका मजमुआ भी 180 दर्जे आता है। कंपास बॉक्स में एक और अहम आला होता है जिसे हम परकार कहते हैं। परकार और दूसरा जो होता है वो तकसीमकार, दोनों में ज़रा सा फ़र्क है। परकार में इस तरह से एक निशान बना होता है जिसमें हम पेंसिल डाल देते हैं, और इस पेंसिल की मदद से, परकार की मदद से हम दायरा बना सकते हैं। तो परकार का इस्तेमाल दायरा बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो दूसरा आला होता है उसमें इस तरह से पेंसिल डालने के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये 2 नोकदार होता है, दोनों तरफ इसमें नोक होती है। इसको कहते हैं तकसीमकार। इसका इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी कतात खत की लंबाई नापने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये तमाम आले आपने कंपास बॉक्स में देखे होंगे। अब इन आले का इस्तेमाल भी आपने जान लिया। अब इन आलों की मदद से हम ज़ाविये का नासिफ किस तरह खींच सकते हैं वो देखेंगे। ज़ाविये का नासिफ जो है ये उन्वान जमात शशुम और जमात हफ्तुम दोनों के लिए कारआमद है, क्योंकि ज़ाविये का नासिफ पर मबनी जो मश्क है वो शशुम जमात में भी दी गई है और हफ्तुम जमात में दी गई है। इसलिए ये दोनों जमात के तलबा के लिए बहुत अहम और मुफीद वीडियो है। इसे देखिए और इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप समझेंगे कि ज़ाविये का नासिफ किसे कहते हैं। तो ज़ाविये का नासिफ ये जो लफ्ज़ निकला है ये निस्फ से निकला है।
तो ऐसा कता जो जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे उसे कहते हैं जाविये का नासिफ। अब प्रकार की मदद से जाविये का नासिफ किस तरह खींचेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम अपने आते मशकी सेट 3 पर, जो जमात शशुम की किताब में दी गई है जाविया चैप्टर में, कंपास बॉक्स के मुनासिब आलात का इस्तेमाल करके जेल के जाविये बनाइए, प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उनकी तनसीफ कीजिए। अब हम हमारा पहला सवाल देखेंगे जो कि है 50 दर्जे का जाविया। हमको 50 दर्जे का जाविया बनाना है और फिर उसके बाद उसकी तनसीफ करना है। तो जाविया बनाने के लिए सबसे पहले हम नाप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। नाप पट्टी जैसे आपको बताई गई है लंबाई खींचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हम सबसे पहले हम एक शुआ खींचेंगे। अब इस शुआ के जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है मुब्दा, उस पर हम चांदी का ये दरमियानी नुक्ता रखेंगे और जो ये ब्लैक लाइन है वो हमारे शुआ पर इस तरह से रखेंगे कि दोनों एक दूसरे को ढाक ले। अब उसके बाद जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि दोनों जानिब जावियों के निशानात दिए जाते हैं, यहाँ 0 से 180 तक और ये जानिब भी 0 से 180 तक। तो लेने का तरीका ये है कि चांदा रखने के बाद आपको देखना है कि आपकी जो शुआ बनी है जिस पर हमको जाविया बनाना है उसका रुख दाएं जानिब है या बाएं जानिब। अगर वो दाएं जानिब है तो आपको जाविया गिनने का अमल दाएं जानिब से करना है, और अगर वो बाएं जानिब है तो जाविया गिनने का अमल हमको बाएं जानिब से करना है। लेकिन यहाँ पर हमारा दाएं जानिब है इसलिए हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50। 50 दर्जे पर हम यहाँ निशान लगा देंगे। अब चांदा हटा लेंगे और इस स्केल की मदद से, नाप पट्टी की मदद से इस निशान को मिला देंगे मुब्दा से, लेकिन मिलाते वक्त हम निशान से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा बन गया 50 दर्जे का जाविया। अब जाविया बनाने के बाद हमको प्रकार की मदद से इसकी तनसीफ करना है, यानी इसका नासिफ खींचना है। तो जैसे आपको पता है कि नासिफ यानी जाविये को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करने वाला खत या शुआ। तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आप प्रकार लोगे और प्रकार में आप या तो स्केल की मदद से या अंदाजे से 2 सम या 1 सम इस तरह से आपको नाप लेना है। आप 2 सम भी ले सकते हो और आप 1 सम भी ले सकते हो। इस तरह नाप लेने के बाद आपको प्रकार की नोक जाविये पर रखना है जो जाविये का रासी नुक्ता है, और इस तरह से एक कॉस बनाना है। अब कॉस बनाने के बाद हमारा जो कॉस है वो जावियों को 2 नुक्तों पर तकसीम कर रहा है। देखो, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ हल्के से हम डॉट बनाएंगे। अब उसके बाद अभी हमारा प्रकार लेंगे जो हमने 1 सम या 2 सम फासला लिया था। अब हमको प्रकार की नोक को थोड़ा सा बढ़ा देना है। आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा इसका फासला बढ़ा दें और जहाँ पर हमने नुक्ता डॉट बनाए थे यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर एक कॉस बनाएंगे सामने। अब यही प्रकार की नोक को उठाकर दूसरे नुक्ते पर रखेंगे। हमको फासला तब्दील नहीं करना है और इस तरह से पहले कॉस को कता करता हुआ दूसरा कॉस बनाना है। अब ये दोनों कॉस जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे वहाँ हल्के से हम डॉट बना देंगे। अब इस डॉट को हमारे राशि नुक्ते से जाविये के मिला देंगे। मिलाते वक्त आपको ध्यान देना है कि हम आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, जहाँ कता हो रहा है उसके आगे तक। तो ये हमारा बन गया जाविये का नासिफ। अब ये नासिफ सही है या गलत, इसको हम किस तरह से इसकी तस्दीक करेंगे? तो हम चांदा रखेंगे। चूँकि हमारा जाविया 50 दर्जे का था तो ये नासिफ की वजह से ये दोनों जावियों की पैमाइश कितनी हो जाएगी? आधी, यानी 50 का आधा हो जाएगा 25 दर्जे। तो आपको देखना है कि आपका ये जो नासिफ है ये निशान 25 दर्जे पर आना चाहिए। देखिए, एग्जैक्ट 25 दर्जे पर आया, इसका मतलब हमने जो नासिफ खींचा है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह प्रकार की मदद से हम पहले जाविया बनाते हैं चांदे से और फिर प्रकार की मदद से जाविये का नासिफ खींचते। ये हमने हद्दतु जाविया, जो हद्दा जाविया होता है, उसका नासिफ खींचे। अब इसी तरह हम 115 दर्जे जो कि मुनफरजा जाविया, उसका नासिफ खींचना भी सीख लेंगे ताकि आपको दोनों तरह से जाविया बनाने भी आ जाए और उसकी तनसीफ करना भी आ जाए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या था? तो सबसे पहले हमने एक शुआ खींचे थे।
अंदाजे से स्केल की मदद से। उसके बाद हमने चांदा लिए थे और चांदे का जो दरमियानी नुक्ता है वो शुआ के स्टार्टिंग पॉइंट पर यानी मुब्दा पर रखेंगे और हमारा जो ये शुआ है, ये शुआ और ये चांदे का जो ब्लैक लाइन है दोनों एक दूसरे पर इस तरह से मस हो जाए। अब उसके बाद फिर से हमारा यही काम है कि हम देखें हमारे शुआ का रुख किस तरफ है। अगर दाएं जानिब है तो यहाँ से गिनना शुरू करना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। हमको 120 नहीं लेना है, हमको 115 लेना है। तो 110 और 120 के जो दरमियानी वाला नुक्ता है वो 115 हमारा इस तरह से जाविया पहले हम निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम स्केल की मदद से इस पॉइंट को इस नुक्ते से मिला देंगे। मिलाते वक्त हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये बन गया 115 का जाविया। अब हमारा काम है इसकी तनसीफ करना। तो तनसीफ हम किसकी मदद से करेंगे? प्रकार की मदद से। अब हम प्रकार लेंगे। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि प्रकार में हमको फासला कितना लेना है, अंदाजे से, या 1 सम या 2 सम। हमने 2 सम प्रकार में लिया और इस तरह से राशि नुक्ते पर रख कर इस तरह से हम कॉस बनाएंगे। अब ये जो कॉस हमने बनाए हैं, एक इस शुआ पर यहाँ कट हो रहा है जाविये के और ये दूसरे जो साकेन है इस पर कट हो रहा है। यहाँ हल्के से डॉट बनाएंगे। अब हम अपने प्रकार का जो फासला है वो बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद अब प्रकार की नोक हम इस नुक्ते पर रखेंगे जो हमने निशान लगाए थे और एक कॉस यहाँ बनाएंगे। अब यही प्रकार की नोक उठाकर बिना इसका फासला तब्दील किए इस दूसरे नुक्ते पर रखेंगे और इसको कता करता हुआ दूसरा कॉस बनाएंगे। अब ये दोनों कॉस एक दूसरे को जहाँ कट करे वहाँ हल्के से डॉट बना लेंगे। अब इस डॉट को इस राशि नुक्ते से जाविये के मिला लेना है हमको। मिलाते वक्त हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये हमारा बन गया जाविये का नासिफ। ये जाविये का नासिफ जो हमने बनाए हैं ये सही है या नहीं, इसकी तस्दीक करने के लिए हम दोबारा चांदा अपने जाविये पर रखेंगे और देखेंगे कि ये जाविये को जो नासिफ है वो 115 का हाफ। 115 का हाफ कितना होता है? 57.5। तो यानी हमारा जो ये जाविये का नासिब है ये 57 और 58 के दरमियान में आना चाहिए। तो आप लोग देखोगे ये 57 और 58 के दरमियान में है। इसका मतलब हमारा ये जाविये का नासिब बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने आज जाविये बनाना और साथ ही जाविये की तनसीफ का काम सीखा। अब आपको मश्की सेट 3 के जो बकिया 2 सवालात है वो खुद से करना है। इस वीडियो को देखकर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो उम्मीद करती हूँ कि आप बकिया 2 सवालात भी अच्छी तरह से कर लोगे। शुक्रिया।